एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो बाय हूम, कौन परफॉर्मेंस करेगा कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद अगर प्रोमिसर दो है या प्रोमिसी दो है तो किसकी क्या लाइबिलिटी होगी, कौन कितना पार्ट परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद टाइम एंड प्लेस क्या होगा परफॉर्मेंस का, उससे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या डिफरेंस आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जहां पर दोनों पार्टी ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, तो वो परफॉर्मेंस कैसे होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करता है तो। उसके बाद आप इस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब एक पार्टी ने दूसरे को पेमेंट अगर दिया तो वो पेमेंट कहां पर किस तरह से यूज किया जाएगा। उसके बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही नहीं है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे बिना परफॉर्मेंस के। और फाइनली किस किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले ये कॉमन सेंस है कि अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस कौन करे। कॉन्ट्रैक्ट में जो काम उन लोगों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को, उस काम को कौन पूरा करेगा, जिसने प्रॉमिस किया है। ठीक है, आपने अगर पेन बेचने का प्रॉमिस किया है तो आप पेन बेचने का काम करोगे, सामने वाले ने पेन खरीदने का प्रॉमिस किया तो वो पेन खरीदने का काम करेगा, या उसने पैसे देने का प्रॉमिस किया तो वो पैसा देगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पार्टी की है, जिसने प्रॉमिस किया है। अब ये कहते हैं कि प्रॉमिस करने वाला पार्टी मर जाता है। ठीक है, तो कौन, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, उसका जो सक्सेसर होगा, लीगल एयर होगा, जैसे कि उसके बच्चे जो उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, मरने वाले की प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी, वो पर्सन फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा और उतने तक ही परफॉर्म करेगा जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मरने वाले पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 10,000 का और प्रॉपर्टी का वैल्यू 8,000 ही है, तो मरने के बाद उसके बच्चे उस कॉन्ट्रैक्ट को 8,000 तक ही पूरा करेंगे, 10,000 के अमाउंट तक पूरा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन आता है जहां पर जिस पार्टी को परफॉर्मेंस देना है, जिसने प्रॉमिस किया था, वो अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला पार्टी उसके काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वहां पर जो काम करने वाला पार्टी है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था काम करना, उसके बिहाफ में ये माना जाएगा कि उसने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया है। ठीक है, जैसे कि चावल डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट था और जो जिस पार्टी को चावल डिलीवर करना था कॉन्ट्रैक्ट में, वो चावल डिलीवर करने के लिए भेजता है अपने आदमी को, लेकिन डिलीवरी लेने वाला मना कर देता है कि नहीं, आज मुझे चावल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि प्रोमिसर ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसका काम चावल भेजना था, उसने चावल भेज दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रोमिसर ने अपना काम पूरा कर दिया। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है सेक्शन 39 में, जहां पर जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया था परफॉर्म करने का, जिसको काम करना था, वो अपना आधा काम करता है लेकिन पूरा काम नहीं करता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? वैसे सिचुएशन में जिस पार्टी को काम एक्सेप्ट करना था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब काम पूरा नहीं किया गया उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या खत्म करना चाहता है। और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो लिखकर या बोलकर बताएगा, एक्सप्रेसली बताएगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सिंगर वाला एग्जाम्पल था, सिंगर को वीक में 2 दिन आकर गाना गाना था और उसके लिए उसको 10,000 रुपए मिलते थे। 2 वीक तक वो आता है, परफॉर्म करता है, तीसरे वीक में नहीं आता है। तो अब जिसने सिंगर को रखा था गाना गाने के लिए, वो बोलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या खत्म करना चाहता है। फोर्थ है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जिसने प्रॉमिस किया है वो कॉन्ट्रैक्ट को खुद परफॉर्म करेगा। उसका एजेंट कर सकता है, उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए जिसको रखा है उसके बदले में वो कर सकता है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं अगर प्रॉमिस करने वाला खुद मर जाता है तो। अब थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपको किसी फ्रेंड को 100 रुपीज देना है, तो आप खुद नहीं देकर अपने किसी दूसरे तीसरे फ्रेंड से बोलते हो कि आप इस पर्सन के अकाउंट में 100 रुपीज ट्रांसफर कर दो, और वो पर्सन अगर 100 रुपीज एक्सेप्ट कर लेता है आपका, तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पूरा हो गया है। और वो बाद में आपको नहीं बोल सकता है कि वो 100 रुपीज तो किसी तीसरे पर्सन ने दिया था, तुमने नहीं दिया था।
इसके बाद है जॉइंट प्रोमिसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर 2-3 लोगों ने मिल के किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस किया है, तो वो तीनों को मिलकर ही उसको प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। और तीनों ने अगर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे 50,000 देना है टोटल, 3 लोग हैं, तो एक 10 दे रहा है, एक 30 दे रहा है, दूसरा भी 10 दे रहा है, तो सब अपने अपने लाइबिलिटी के हिसाब से तीनों को 10, 30, 10 तक परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हम परफॉर्मेंस को कंप्लीट मानेंगे। अब जहां पे जॉइंट लाइबिलिटी है, मतलब प्रॉमिस करने वाले 2-3 लोग हैं, साथ में मिलकर उन लोगों ने प्रॉमिस किया है, तो उसमें से एक अगर मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा, बाकी 2 जो जिंदा है उनके साथ में। बाकी दोनों भी मर जाते हैं तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं कर दिया जाता है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सिचुएशन आता है सेक्शन 43 में, जहां पर जॉइंट प्रोमिसेस हैं, लेकिन एक जॉइंट प्रोमिसर गायब हो जाता है या नहीं, उसका कोई पता नहीं चलता है, वो भाग जाता है। तो वैसे केस में जो बाकी 2 जॉइंट प्रोमिसर्स बचे हैं या एक जॉइंट प्रोमिसर बचा है, वही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा, और वो फिर बाद में जो प्रोमिसर भाग गया है उससे अपना पैसा निकलवा सकता है। अब जॉइंट प्रोमिसर के केस में अगर एक पार्टी, जैसे 3 लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस किया था किसी काम को करने के लिए। अब उसमें से तीनों मिलकर सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, एक पार्टी नहीं काम करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के बाद जो 2 लोग बचे हैं जॉइंट प्रोमिसर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, और उन लोगों ने जितना कॉन्ट्रैक्ट में पैसा दिया है या जो भी उनको काम करना था, उसके बदले में पैसा वो फिर जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ चुका है उससे ले सकते हैं। लेकिन जो एक्सेप्टर है, जो प्रोमिसी है, जिसको काम करवाना था, वो जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ चुका है उससे पैसा नहीं ले सकता है। ठीक है, वो जो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए हैं उनसे ही काम करवाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ चुका है उससे काम नहीं करवाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एंड प्लेस किस तरह से परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये हमें पता है कि आप एक्सेप्टेंस किस तरह से कर सकते हो। जिस तरह से ऑफरर ने बोला हो कि फोन करके एक्सेप्टेंस देना है, तो फोन कर जितने टाइम तक बोला है उस टाइम तक, ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी वैसा ही होगा जैसा आपको प्रोमिसी ने बोला है, ठीक है। जैसे कि प्रोमिसी ने आपको कहा कि मुझे पेन 10 बजे तक मेरे कंपनी के ऑफिस में लाकर दे देना, ठीक है, ये इसने कहा। और प्रोमिसर ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें पेन दूंगा। अब ये बोलता है कि 10 बजे तक मुझे पेन लाकर मेरे कंपनी के ऑफिस में दे देना, और वहां से पेन देने के बाद पैसे ले जाना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टाइम जितने बजे तक बोला गया है उतने बजे तक ही पेन को पहुंचाना होगा, और जिस जगह पे बोला गया है कंपनी का ऑफिस, उस जगह पे ही पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जहां पर लोगों ने टाइम या प्लेस नहीं मेंशन किया है कि इस टाइम तक या इस प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रीजनेबल टाइम के विद इन होगा, ठीक है। जैसे अगर बिजनेस के लिए है, तो वो बिजनेस का ऑफिस कहाँ पर है, किस शॉप में ये वो बिजनेस चलाया जाता है, वो शॉप कितने से कितने बजे तक खुला रहता है, उस टाइम के विद इन ही जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा माना जाएगा। अब टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर टाइम बता दिया गया है लेकिन पहले से आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, तो टाइम बता दिया गया, तो उस टाइम तक आप जाकर उसके ऑफिस में या जो जगह उसने बताया होगा, या कोई रीजनेबल जगह जहां पर वो आदमी मिलेगा, उसके घर पे या उसके ऑफिस पे या दुकान पे, वहां पर जाके आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 48 कहता है कि जहां पे प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस बताया गया है, तो आपको उसी टाइम पर जाकर और उसी प्लेस पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा माना जाएगा। सेक्शन 49 कहता है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। अब प्लेस फिक्स्ड नहीं है किस प्लेस पे परफॉर्म करना है, तो रीजनेबली वो आदमी जहां मिलता है, या तो उसके घर पे, या तो उसका जहां बिजनेस है वहां, या अगर वो ऑफिस में काम करता है तो उसके ऑफिस में, उन सब जगहों पर जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा माना जाए। सेक्शन 50 कहता है कि जिस तरह से बताया गया है, ठीक है, टाइम बताया गया है, प्लेस बताया गया, और किस तरह से करना है वो भी बताया गया है। जैसे चावल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बताया गया है कि मेरा बिजनेस प्लेस, मेरे शॉप पे आकर डिलीवर करना है, मेरा शॉप इस जगह पे है, मेरा शॉप 10 बजे से खुलता है, तुम्हें 10 से 11 के बीच में आकर डिलीवर करना है, और जो चावल है वो प्लास्टिक के बोरे में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर टाइम और प्लेस फॉलो किया जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक का बोरा नहीं दिया जा रहा है, उसकी जगह पे जूट का बोरा दिया जा रहा है,
तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। प्लास्टिक के ही बोरे में जब तक चावल नहीं डिलीवर होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पूरा नहीं माना जाएगा। आई होप परफॉर्मेंस आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।